दोस्तों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में करीब 4000 पदों पे ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है शुरू कर दी गई है। इसमें योग्यता विभिन्न सारे रखे गए क्योंकि इसमें विभिन्न सारे पदों पे ये बहाली होगी। बहुत सारे ऐसे पद हैं जिसके लिए सीधी सिलेक्शन होगी। इसमें किसी भी प्रकार से आपको कोई पेमेंट नहीं देनी होगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी सीटें हैं जिसके लिए आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी और उसके लिए आपसे एग्जाम भी ली जाएगी। तो सारी जानकारी हम समझेंगे कि इसके लिए आप कैसे फॉर्म को भरेंगे। यदि आपकी न्यूनतम योग्यता 5वीं पास है, 10वीं पास है या आप स्नातक पास है, सबके लिए इसमें मौका मिल रहा है। बिहार के हर एक ब्लॉक में ये बहाली होगी और हर एक पंचायत स्तर पे ये बहाली है, जिसके लिए आवेदन आज से ही शुरू कर दी गई है। सारी जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक देखिए ताकि पूरी जानकारी समझ में आ पाए, और आपको हम इस वीडियो में फॉर्म फिलअप करके भी आपको दिखाएंगे ताकि आपको फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की समस्या या किसी भी प्रकार की मिस्टेक ना हो। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर दें, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और जो भी आपके परिवार के लोग हैं उनके साथ भी साझा करें, ताकि जो भी कैंडिडेट इस बहाली का इंतजार कर रहे थे और इसमें फॉर्म भरना चाह रहे थे वो अपना फॉर्म को फिल कर पाए। इस वीडियो को देखने के बाद चलते हैं अपने स्क्रीन पर और सारी जानकारी आपको डिटेल में समझाते हैं। सारी जानकारी अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको आना होगा ऑनलाइन अपडेट stm.in के वेबसाइट पे और लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में देखेंगे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय रिक्रूटमेंट 2022। ये जो बहाली है करीब 3976 पदों पे ये बहाली है, जिसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में आप समझ सकते हैं और साथ ही इसका जो नोटिफिकेशन है उसको भी डाउनलोड करके बहुत सारी जानकारी आप समझ सकते हैं। आवेदन की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो आपको 6 जनवरी 2022 तक है। जो भी इच्छुक कैंडिडेट है जो इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं आवेदन कर सकते हैं। एग्जाम का डेट भी आपको बताएगी कि एग्जाम कब होगी। इसमें एज आपकी 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आपका 37 वर्ष होगा। इसमें एज में छूट आपको मिलेगी जिसकी जानकारी आपको दी गई है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, बहुत सारे ऐसे पद है जिसके लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो शिक्षिका की जो पद है जिसके लिए आपको फ़ी लगेगा और जो लेखापाल का जो पद है जिसके लिए 400 रुपये आपको एप्लीकेशन फ़ी देने पड़ेंगे। आइए जानते हैं पूरी जानकारी। आपको समझाते हैं कि अप्लाई कैसे करनी है, साथ ही किस पोस्ट के लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन रखी गई है उसकी भी जानकारी आपको समझाई गई। तो कोशिश करें एक बार आकर आप सारी जानकारी खुद से समझें और किस कैटेगरी के लिए किस पोस्ट के लिए कितना सीटें रखी गई उसकी भी जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। आप यहाँ पर आकर समझ सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा उसकी भी जानकारी आपको उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए आपको वीडियो भी लगाया गया जिसको देखकर भी आप सारी जानकारी समझ सकते हैं। डायरेक्ट आपको ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मिलता है जिसके सामने क्लिक करना है। अब आपको रिडायरेक्ट करेगा जो वेबसाइट हमने आपको बताया वहाँ पर। यहाँ पर सबसे पहला काम करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जो भी आपके 10th के मार्कशीट होंगे जिस बेस पे आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आपकी योग्यता सिर्फ 5वीं पास है तो 5वीं का जो मार्कशीट होगा उस पर आपका जो नाम होगा वो नाम डालेंगे, साथ ही आप अपना पिताजी का नाम डालेंगे, जो भी आपका आधार नंबर है वो डालेंगे, ईमेल आईडी को डालेंगे, मोबाइल नंबर को डालेंगे और एक ऑप्शन मिलता है OTP वेरीफाई करने के लिए। जो ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा गेट OTP, जिस पर क्लिक करेंगे अब आपके नंबर पर OTP जो मिला होगा इसको डालेंगे और एक ऑप्शन रजिस्टर का मिलता है जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका लोडिंग लेगा, थोड़ा सा वेट करें। इस प्रकार आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल होता है, जहाँ पर आप देखेंगे आपका जो लॉगिन ID है जो आपका आधार नंबर होगा वो हो जाता है और पासवर्ड आपका जो मिलता है वो आपको इस प्रकार देखने को मिलेगा। इसको आप चाहे तो कॉपी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको बताया गया कि फॉर्म को कैसे भरना है जिसकी पूरी स्टेप आपको समझाई गई है। आपके 6 स्टेप में फॉर्म फिलअप होंगे। एक ऑप्शन नीचे में मिलता है प्रोसीड का, जिस पर क्लिक करना है। आपको रिडायरेक्ट करेगा आगे वाले पेज पे जहाँ पर ऊपर में आपकी जानकारी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे टोटल जो भी सीटें हैं जो अलग अलग पद के लिए ये बहाली को निकाली गई है, जिसकी सारी जानकारी दी गई कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे पोस्ट है, आप अपने अकॉर्डिंग देखें किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। तो पहले हम आपको क्लियर कर दें, अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को आप एक बार रीड आउट कर ले। यहाँ पर हमने सारी जानकारी आपको समझा दिया है कि किस पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। कोई कैंडिडेट अगर 5वीं तक पढ़े हैं या मैट्रिक तक पढ़े हुए तो आप सहायक रसोइया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मुख्य रसोइया के लिए 5वीं से मैट्रिक मांगा गया है। चौकीदार के लिए आपके मैट्रिक मांगा गया है, साथ ही अनुदेशक का है मैट्रिक मांगा गया है, लेकिन लेखापाल का जो पद है जिसमें बीकॉम मांगा गया उसी अनुसार क्वालिफिकेशन देखेंगे। बाकी इसके ऊपर जो भी पोस्ट है जिसके लिए आपकी कम से कम स्नातक होनी चाहिए और जो शिक्षिका वाला जो पद आप देखते हैं जिसमें आपका BEd या DLEd होना आवश्यक होगा, तब आप इसके लिए पात्र माने जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दी गई, जिस पर क्लिक करेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने खुलेगा। और बहुत सारे ऐसे पोस्ट है, कोई अगर पुरुष कैंडिडेट इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो बहुत सारे
पोस्ट आपके लिए नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए ये जो भी लिंक है ये महिला के लिए है। यहाँ पर एक पोस्ट जो है जो कि चौकीदार का है, ये पुरुष कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें सैलरी आपको 6500 रुपये आपको दी जाएगी। तो यहाँ पर आप सारी जानकारी देख लीजिएगा। उसके बाद जिसके लिए भी आपको अप्लाई करना है उसके सामने आपको क्लिक कर देना अप्लाई वाले पे। जो भी पोस्ट आप चुनेंगे उस पोस्ट का आपको नाम देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको बेसिक जो डिटेल है वो आपको डालनी पड़ेगी। उसका जो भी आवेदन पत्र संख्या होगा देखने को मिलेगा। आपका डोमिसाइल स्टेट बिहार है, क्योंकि ये जो फॉर्म है सिर्फ और सिर्फ बिहार के जो युवा है या युवती है वो वही भर सकते हैं, अदर स्टेट वाले कैंडिडेट नहीं भर सकते हैं। आपका नाम देखने को मिलेगा, माताजी का जो नाम होगा आपके सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग उसको डालेंगे। नेशनलिटी डालना है, आपका जो भी जेंडर होगा मेल है कि फीमेल है उसकी जानकारी आपको देनी है। मोबाइल नंबर देखने को मिलेगा, ईमेल आईडी, आधार नंबर देखने को मिलेगा। आपसे पूछी जाती है कि आपका शादी हो चुका है तो मैरिड करें, अन्यथा अनमैरिड पे क्लिक करना है। नीचे आना है, कोई अगर दिव्यांग कैंडिडेट है तो यहाँ पर यस करें, अन्यथा नो पे क्लिक रहने देना है। अगर आप फ्रीडम फाइटर के पोता पोती नाती नतनी है तो यस करें, अन्यथा नो वाले पे क्लिक करना है। यदि आप वर्तमान में व्यावसायिक प्रशिक्षकों के रूप में काम अगर कर रहे हैं तो उस केस में यस करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपसे बोली जाती है कि साइकिल चलाना अगर आप जानते हैं तो यस करें, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बोला जाता है कि कंप्यूटर चलाने के आपके पास नॉलेज है तो यस करें, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। यस ही करें क्योंकि आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज होगा ही। यहाँ पर देखेंगे डेट ऑफ बर्थ की सिलेक्शन करनी है। सबसे पहले आप यहाँ पर ईयर को चुन लेंगे, साथ ही आपका जो मंथ होगा उसको चुनेंगे और जो आपका डेट होगा डेट का सिलेक्शन करेंगे। आपका एज यहाँ पर आ जाएगा। अब नीचे देखेंगे आपका एड्रेस पूछा जाता है जो कि वर्तमान होगा, यानी करंट में आप जहाँ रह रहे होंगे वो एड्रेस डालेंगे। ये एड्रेस आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई अपना वार्ड नंबर मेंशन करता तो आप अपना वार्ड नंबर मेंशन कर दे। साथ ही आपका जो भी विलेज होगा विलेज डाल सकते हैं। साथ ही आपका जो भी स्टेट है वो तो आएगा ही, साथ ही आपका जो जिला होगा जिला का नाम आपको डालनी है। आपका जो भी पिन कोड होगा उसको डालेंगे। परमानेंट और करस्पॉन्डेंस किसी का सेम है तो यहाँ पर आप टिक करेंगे तो ये दोनों डिटेल फिल हो जाएगा। अगर अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करेंगे और एक ऑप्शन मिलता है सेव का, जिस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे हाउस नंबर अगर आपका होगा तो हाउस नंबर आप मेंशन कर दे। साथ ही आपका जो भी सोसाइटी होगा मोहल्ला होगा उसका नाम आप मेंशन करेंगे, विलेज का नाम मेंशन करेंगे, अपना स्टेट देखने को मिलेगा। साथ ही आप जिस जिला से आते हैं उसको चुनेंगे और अपना पिन कोड को डालेंगे। उसके अलावा अगर आपका परमानेंट और करस्पॉन्डेंस दोनों सेम है तो सिंपली इस पर क्लिक करें तो ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। किसी का करेंट और जो परमानेंट एड्रेस है दोनों अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करें और एक ऑप्शन मिलता है सेव का, जिस पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आपकी शैक्षणिक योग्यता पूछी जाती है। ध्यान रखें यहाँ पर 2 नोट बताया जा रहा है कि शैक्षणिक योग्यता दर्ज करना अनिवार्य है। कृपया सुनिश्चित करें कि आपके पास मूल दस्तावेज और योग्यता के लिए जो अंक पत्र उपलब्ध है। जो दर्ज किया जा रहा है उसका जो सक्षम अधिकारी है उनको वेरिफिकेशन करेंगी और उसी के आधार पर आपका चयन प्रक्रिया होगा। तो इसलिए जो डिटेल आप डाल रहे हैं वो सही डालें। दूसरा नोट बताया जा रहा है कि यदि आप इस भर्ती परीक्षा के लिए प्रकाशित विज्ञापन में जो विवरण बताई गई है, जो इनका पात्रता मापदंड है, जिसको यदि आप पूरा करते हैं तो आप इसके लिए आवेदन करेंगे, क्योंकि उसी के आधार पे इसमें आपको सिलेक्शन प्रोसेस होगा। अगर गलत ढंगों से आवेदन करेंगे तो आपकी जो आवेदन की स्थिति होगी यानी खारिज कर दी जाएगी। अब यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि शैक्षणिक पात्रता विवरण आपको डालनी है। यहाँ पे देखेंगे दशमलव स्थानों में अंक ना डालें दशमलव के बाद जो है, और साथ ही स्नातक योग्यताधारी जो भी है स्नातक के लिए जो भी विषय है विषय का नाम भरना अनिवार्य है। विषय के नाम को अलग अलग करने के लिए आप कॉमा का जो उपयोग है कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे एसएससी का मतलब है कि आप 10th की जो पढ़ाई की है किस बोर्ड से आपने किया है उस बोर्ड का यहाँ पर आप नाम लिखेंगे। जैसे जिस भी बोर्ड से होंगे, जैसे बिहार बोर्ड वाले होंगे तो बीएससी पटना आप लिख सकते हैं, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन पटना लिख सकते हैं। साथ ही डिग्री में आप लिख सकते हैं वो एसएससी भी लिख सकते हैं, या आप मैट्रिक भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट आपका मैट्रिक में जो भी रहा होगा, जैसा कि इंग्लिश होता है, आपका मैथ होता है, उसके अलावा हिंदी होता है, साइंस होता है, सोशल साइंस होता है। तो इस प्रकार जितने भी सब्जेक्ट है कॉमा लगाकर सब्जेक्ट को ऐड करें। किस साल आपने पास आउट किया है मैट्रिक को उसकी जानकारी आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। साथ ही आपको कितना नंबर प्राप्त
हुआ है उसकी जानकारी देंगे और टोटल कितने नंबर का एग्ज़ाम हुआ था उसकी जानकारी देंगे और यहाँ पर देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपका परसेंटेज आ जाएगा। सेम उसी अकॉर्डिंग आपको इंटर की जानकारी देनी है कि किस बोर्ड से पास आउट किया है। यहाँ पर आपको जो डिग्री का नाम है आप इंटरमीडिएट 12 जो भी दे सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग उसको मेंशन करेंगे। जैसे इंटर है तो इंटर आप लिख सकते हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट रहा था उसी अनुसार कॉमा लगाकर सभी सब्जेक्ट को मेंशन करेंगे। पासिंग ईयर कितना नंबर मिला, टोटल कितना का एग्ज़ाम हुआ था वो जानकारी डालेंगे। उसी अकॉर्डिंग ग्रेजुएशन का डालना है, डिप्लोमा का डालना है, कोई पीजी वाले कैंडिडेट है तो पीजी का डालना है, कोई कैंडिडेट एनी अदर उनके पास क्वालिफिकेशन है जैसे हो सकता है तो उनको भी आप डालेंगे। एडिशनल के तौर पे अगर यहाँ पर आपके पास कोई योग्यता है तो उसकी जानकारी दे सकते हैं, एक से अधिक है तो उसको भी ऐड करेंगे और एक ऑप्शन मिलता है सेव का जिस पर क्लिक करेंगे। अब अगला डिटेल आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटो का जो आपका सिंपल बताया गया कि इस प्रकार का फ़ोटो होगा और सारी जानकारी फ़ोटो के रिगार्डिंग बताया गया है कि आपका जो फोटोग्राफ होगा हाल का होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने उससे अधिक पुरानी आपकी नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो फ़ोटो आपको अपलोड करना होगा जो 50 से 100 KB में होगा और फ़ोटो में किसी भी प्रकार के बॉर्डर का कोई उपयोग नहीं होना चाहिए। फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा अपलोड वाले पे और जहाँ भी आपने फ़ोटो रखा है फ़ोटो को चुनेंगे, फिर यहाँ से सिग्नेचर को अपलोड करेंगे और नीचे आएंगे। यहाँ पर देखेंगे दस्तावेज अपलोड करने के लिए बोली जाती है तो यहाँ से जो भी दस्तावेज आप अपलोड करना चाहते हैं वो आप यहाँ दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहला काम करना है कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट को सिलेक्ट करना है। कास्ट सर्टिफिकेट को पहले अपलोड करेंगे तो इसके लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट आपको डालनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे कास्ट हो गया, कोई दिव्यांग है तो अपना दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाएंगे। जन्म तिथि के लिए आप चाहे तो अपना मार्कशीट या आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है उसको लगा सकते हैं। उसके अलावा डोमिसाइल स्टेट सर्टिफिकेट, एजुकेशन की शैक्षणिक योग्यता जो होगी उसको लगाएंगे। अगर आप नॉन क्रिमिनल से आते हैं तो वो लगाएंगे, अन्यथा इनकम सर्टिफिकेट को लगाएंगे। और यहाँ पर एक फ़ोटो ID कार्ड जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, इस सब को भी आप यहाँ पर बारी बारी करके अपलोड करेंगे और नीचे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्लियर बताया जा रहा है कि दिनांक 1/8/2022 के आधार पर आवेदित पद के लिए जो निर्धारित आयु है, शैक्षणिक योग्यता है, प्रशिक्षण योग्यता है, ये सभी पात्रता को जो पूरा कर रहे हैं जो भी कैंडिडेट जितने भी प्रमाण पत्र है उसका जीरोक्स करवा कर उसके नीचे अपना साइन करेंगे और तब जाकर उसको अपलोड करेंगे। यानी हर डॉक्यूमेंट पे आपका साइन होना ज़रूरी है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं। अब आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक के सेक्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपने जो भी पोस्ट सेलेक्ट किया, पोस्ट का नाम दिखेगा और यहाँ पे प्रेफरेंस के तौर पर जो भी ज़िला में आप जॉब करना चाहते हो उस ज़िला को चुनेंगे। साथ ही उस ज़िला के अकॉर्डिंग जितने भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो ब्लॉक का टाइप है उसको आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग चुन सकते हैं। जिसको ऊपर नीचे रखना चाहते हैं उसको चुन सकते हैं। आप चाहे तो ज़िला का प्रेफरेंस चेंज भी कर सकते हैं, जिस भी ज़िला के लिए अगर आप चाहते हैं, इच्छुक है, और जिस प्रखंड के लिए, तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग इसको चुन सकते हैं। फिर आप देखेंगे आपका जो भी कैटेगरी होगा अपना कैटेगरी यहाँ से चुनेंगे और देखेंगे नीचे जब आप आएंगे कैटेगरी का काफ़ी सारे नाम हैं। यहाँ पर सब पे आपको डिक्लेरेशन देना है, सब पे टिक लगाना है और नीचे में सेव का विकल्प मिलता है जिस पर क्लिक करेंगे। अब आपका प्रीव्यू और पेमेंट का सेक्शन खुलता है जहाँ से फॉर्म का प्रीव्यू और पेमेंट आपसे लगेगी तो पेमेंट करनी है और इसका प्रिंट ले लेनी है। तो इस प्रकार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के लिए जो फॉर्म को निकाला गया जिसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अभी भी आपको फॉर्म भरने में काफ़ी सारे समस्या हो सकते हैं क्योंकि इस वीडियो को हमने अलग अलग पार्टों में बनाया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समस्या का सामना हमको भी करना पड़ा है। तो हो सकता है आपको भी समस्या का सामना करना पड़ सके, तो आपको लगातार चेक करना है और पार्ट बाय पार्ट आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इससे जुड़ी सारी जानकारी हेल्प डेस्क का जो सपोर्ट है आपको दी गई है, आप समय पर इनसे हेल्प भी ले सकते हैं। अभी आपने देखा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो बहाली आई हुई है जिसके लिए फॉर्म को कैसे भरनी है, जिसकी सारी जानकारी हमने आपको बताया। सारी जानकारी हमारे वेबसाइट पे भी आपको उपलब्ध करा दी गई, तो आप आकर सारी जानकारी वहां से भी समझ सकते हैं। और अगर इस फॉर्म को भरने में आपको किसी भी प्रकार की समस्या या मिस्टेक हो रही है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही आप छोटी बड़ी अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, जहां पर जितने भी अपडेट होती है सबसे पहले शेयर कर दी जाती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।